बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। कार्बन सीरीज़ निमट चुकी, 14-15 वीडियोस बनी हैं, उसके ऊपर पूरी डिटेल्स हो चुकी हैं। सिलिकॉन शुरू करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सिलिकॉन पार्ट 1 है ये। सिलिकॉन सीरीज़ का पूरी सीरीज़ ही बनेगी ना इसके अंदर। सिलिकॉन के बारे में सारी तफसीलात होंगी। ये क्या चल रहा है आपकी बुक के अंदर, ये देख लीजिए। तफसीलात बता देता हूँ सिलिकॉन के हवाले से, पहले ही बता देता हूँ। बच्चे परेशान होते हैं ना कि वीडियोस नहीं मिलती सर, ये अगली वीडियो क्या होगी, तीसरी। भैया आप बुक खोल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैं बुक के मुताबिक वीडियोस बना रहा हूँ सारी की सारी। ये ओल्ड बुक जो है, पेज नंबर 211 सिलिकॉन लिखा हुआ इंट्रोडक्शन है, अक्रेंस है। उसके बाद आगे डिटेल्स हैं सारी की सारी मिनरल्स के बारे में इसकी। फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाता है 213 पे। फिर उसके बाद यूजेस आ जाएंगे सिलिकॉन के, ठीक है। फिर सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, इसके बारे में डिटेल्स हैं। इसकी प्रिपरेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके यूजेस हैं। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये सब कुछ मौजूद है आपके लिए। ये आपके एंट्री टेस्ट की तैयारी हो रही है, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो रही है। एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो फिर नोट्स उठाएं, याद करना शुरू कर दें। फिर इसका दूसरा कंपाउंड है सोडियम सिलिकेट, वाटर ग्लास, ये आएगा, इसकी प्रिपरेशन होगी। फिर वाटर ग्लास आएगा, उसके यूजेस आएंगे। केमिकल गार्डन आएगा, सिलिका जेल, पेज नंबर 216, चैप्टर आपका ख़त्म। उसके बाद समरी आएगी। ये सब मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया पहली वीडियोस में। कितनी वीडियोस बनेंगी, 10 बनेंगी, 12 बनेंगी, बहरहाल छोड़ूंगा एक नुक्ता भी नहीं। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा मकसद ही सीखना है, रटना नहीं है। रटने वाले बच्चों का यहाँ काम ही नहीं है, ठीक है। जो सीखना चाहते हैं वही रुकेंगे। अब ज़रा एक मेजर कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि आगे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। कार्बन सीरीज़ का पार्ट 1 अगर नहीं देखा ना तो वो लाजमी देख लीजिए। उसमें मैंने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा क्लियर किया था आप लोगों को। वो बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको, क्योंकि वो समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आगे समझ में आएंगी। ये सिलिकॉन पार्ट 1 को समझने से पहले आप ज़रा एक चीज़ को फील कीजिए। मिनरल क्या होता है, इसको समझ लें पहले। मिनरल क्या है ये? मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है तो मुझे बता दीजिए। सर ये मार्कर है, आसान सी बात। जब मैं आपसे पूछता हूँ मिनरल क्या है तो परेशान मत हों। आपको हमें हमेशा इस दुनिया से दूर नहीं लेके जाता। ये हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हम मौजूद हैं। और क्या है इस अर्थ के ऊपर? भाई दो ही किस्मों की चीज़ें, या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है ना। या तो जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें हैं। तो ये मिनरल, एक बात तो तय है, या ये क्या है, ये चीज़ है, थिंग, थिंग्स, ये चीज़ है कोई। अब ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? भाई ये नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, NLT, ये नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग्स तो हमारी ज़मीन पर बहुत सारी हैं। हमने ज़मीन को 4 एरियाज़ में डिवाइड किया था ना, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे, और पानी में, और हवा में। बस हमारी ज़मीन पर ये 4 ही तो एरियाज़ हैं, 4 ही तो इलाके हैं। तो इन 4 इलाकों में आप हवा में देख लें, या ज़मीन के ऊपर देख लें, या ज़मीन के नीचे मिट्टी में देख लें, या पानी में, समंदरों में। पानी में अगर बात कर रहा हूँ तो समंदर, दरिया, झील सब आ गए, उनके अंदर आप देख लें। जब हम कह रहे हैं कि मिनरल जो है वो एक चीज़ है और वो नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज़ें, तो बेजान चीज़ें तो बहुत सारी हैं भाई। ये मार्कर भी बेजान है, ये बोर्ड भी बेजान है, नॉन लिविंग है। तो क्या है, मिनरल है? नहीं, ये वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि ज़मीन से निकलती हैं। कहाँ से निकालते हैं हम इनको? ज़मीन से। कहाँ कहाँ से निकल रही हैं? पहले ये ज़मीन से, ज़मीन की डिगिंग, खुदाई होती है तो ये निकलते हैं। ध्यान लगाइएगा इस बात के ऊपर, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ज़मीन से खुदाई करते हैं आप तो ये मिनरल्स निकलते हैं। रॉक्स, चट्टानों को कहा जाता है। रॉक्स मतलब चट्टाने, चट्टाने मतलब बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ों के पत्थर। अब ये समझ में आ रही है ना बात? रॉक्स किनको कहा जाता है? बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, ठीक है। कहाँ पर? माउंटेन्स में। माउंटेन्स है, माउंटेन तो बहुत बड़ा होता है। हिल ले लें, हिल पहाड़ी को कहते हैं,
तो पहाड़ों को काटें आप, पहाड़ियों को काटें आप, उनके अंदर आपको जाके इस किस्म की ये रॉक्स मिलेंगी। ये मिनरल्स क्या हैं? बेसिकली ये रॉक्स हैं। क्या हैं ये? रॉक्स हैं, ये चट्टानें हैं। लेकिन ये आपको ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई चट्टानें या ये रॉक्स या बड़े बड़े पत्थर मिले हुए नज़र नहीं आएंगे आपको, ठीक है? या तो ज़मीन की खुदाई से निकलेंगे या फिर कोई पहाड़ी इलाका होगा, कोई पहाड़ होगा, उसके अंदर कोई कान होगी, उसके अंदर खुदाई होके ये आपको इस किस्म के पत्थर मिलेंगे। ये मत भूलिएगा। अब इसको टू द पॉइंट हम कह देते हैं स्टोन। पत्थर हैं ये, मिनरल्स क्या हैं? पत्थर हैं ये। इस कॉन्सेप्ट से हटिएगा नहीं। आप मिनरल्स गूगल पे लिख के, लिखने के बाद आप पिक्चर्स, इमेजेस पे क्लिक कर दें, आपको इस किस्म के पत्थर नज़र आ जाएंगे। मिनरल्स में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे, लेकिन ये पत्थर आपको आम पत्थरों से अलग नज़र आएंगे। जब हम पत्थर की बात करते हैं ना, स्टोन की बात करते हैं, तो हमारे जहन में वो फ़ौरन पत्थर आ जाते हैं जो बाहर पड़े हुए होते हैं, हमारे घर के बाहर बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, इनको शायद नहीं। ये जो पत्थर हैं, ये जो पत्थर हैं, ये छोटे छोटे पत्थर नहीं है, इतने बड़े बड़े नहीं, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये बहुत बड़े पत्थर हैं, बड़े कमरों जितने साइज़ के, घरों जितने साइज़ के, प्लाजा जितने साइज़ के बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानें हैं ये। और इनकी पहचान क्या है? ये इनके ब्यूटीफुल कलर्स होंगे, ब्यूटीफुल कलर्स होंगे। गूगल कर लें, अभी आपको नज़र आ जाएगा। ब्यूटीफुल कलर्स होंगे, और एक कलर नहीं होगा, मल्टीपल कलर्स होंगे। आपको नज़र आ रहे होंगे, मल्टीपल कलर्स होंगे। इनकी पहचान ही ये है इन पत्थरों की। ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट, येलो, इन मुख्तलिफ कलर्स का मजमुआ आपको इन पत्थरों में नज़र आएगा। ये इनकी पहचान है। समझ में आ गई बात? अब एक आम पत्थर जो आपके जहन में था, वो भी आपके जहन से निकल गया कि नहीं, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये ख़ास पत्थर हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ का इजाफा कर दिया। इन पे मल्टीपल कलर्स आपको नज़र आएंगे इन पत्थरों पे। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, ज़मीन की खुदाई से निकलेंगे, पहाड़ों के चट्टानों के अंदर से, पहाड़ों को काट के ये निकलेंगे, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। अब बात क्लियर हो गई कि मिनरल्स जो हैं बेसिकली पत्थर हैं। ये पत्थर किस चीज़ के बने हुए हैं? अब ये सवाल आगे आता है। इसके लिए मैं चलता हूँ आगे, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसको मिटा दूँ, नोट करते रहिए। तो ये पत्थर हैं, ये ज़मीन से निकलते हैं, ठीक है? ज़मीन से निकलते हैं, पहाड़ों की कटाई से निकलते हैं, इनसे ये निकलते हैं। मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, ये रही आपके बुक के अंदर मौजूद है। ये फेल्ड्स्पर इसको कहा जाता है। इसको देख लेते हैं। K2O ये है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉट, और 6 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, अब आप परेशान हो गए होंगे, पता नहीं यार ये क्या चीज़ आ गई। के से तो समझ गए, हाँ पोटेशियम है, ये O है, तो ये आपको नज़र आ गया, ये पोटेशियम ऑक्साइड है। पोटेशियम, अगर आपको केमिकल फार्मूलाज पढ़ने आते हैं तो ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ये हो गया। ये क्या है? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और ये क्या हो गया? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये डॉट 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 नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? अभी मैंने क्या बताया था? मिनरल। ये है वो मिनरल, वो जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ स्टोन। तो इस स्टोन, इस पत्थर को, जो बड़े बड़े पत्थर निकल रहे हैं एक जैसी कलर के, इन पे मल्टीपल कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन बड़े बड़े पत्थर्स को, इनमें से आपने ये पीस काट लिया और ये पीस लेके आप कहाँ चले गए? अपनी लैब में चले गए। आप कौन हैं? आप असल में जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। याद है ना कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है? जिसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की एक ब्रांच। सर समझ में ही नहीं आई है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं। सही बात है सर, एनालिटिकल केमिस्ट तो होंगे, ऑब्वियस ही बात है, केमिस्ट्री की ब्रांच है तो केमिस्ट्री होंगे उसमें। वो केमिस्ट का काम क्या है? उन केमिस्ट का काम यही है भाई, ये पत्थर जो आप उठा के ले आए हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ धारियाँ बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं, और इस पत्थर को आप लैब में रख रहे हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट जो है उसका काम ही ये है, अननोन चीज़ों को नोन बनाना।
वो चीज़ें जिनके बारे में आपको पता नहीं है वो आपको ढूंढ के निकाल के देगा, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा, तजुर्बात करेगा, उसके पास वो सारे मेथड्स उसने सीख रखे हैं, उसको पता है, उसके पास टूल्स हैं, उसके पास सारे जो है वो वेपन्स हैं, उसके पास सारी डिवाइसेस मौजूद हैं जो उसने अपने स्टडी एकेडमिक लाइफ में सीखी हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट को यही सब कुछ सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या फिर जो हमारे पास एनालॉग डिवाइसेस हैं या मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे यूज़ करके आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है और इन डिवाइसेस को यूज़ करके कैसे आपने पता चलाना है कि ये जो चीज़ है ये असल में है क्या। तो ये पत्थर आप लैब में ले आए और एनालिटिकल केमिस्ट को बोला भाईजान ये पता पहाड़ से पत्थर निकला है, बता दीजिए ये क्या है। उसने बोला ठीक है, वो लेके आया। इसके बाद इसने क्या किया, इसका पाउडर कर लिया, इसका पाउडर करने के बाद उसने इसका सैंपल ले लिया। एक पूरी डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। इसको पाउडर किया, पत्थर के पीस को, उस पाउडर का एक सैंपल ले लिया और उसके बाद उसने केमिकल ट्रीटमेंट किया इस सैंपल का। क्या किया उसने, इसका केमिकल ट्रीटमेंट किया। कैसे केमिकल ट्रीटमेंट किया वो तो एनालिटिकल केमिस्ट बता सकता है कि वो क्या करेगा, उसको सारे तरीके पता हैं, सारे मेथड्स पता हैं। वो इसको तोलेगा, उसके बाद इसको मेजरमेंट करेगा और मुख्तलिफ डिवाइसेस उसके पास लैब में रखी हैं, उसके ज़रिए वो पता चलाएगा। बहरहाल किसी ना किसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट ने इस चीज़ का पता चला लिया और उसने बोला भाईजान ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पत्थर है जिसमें 3 कंपाउंड्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। 3 कंपाउंड्स एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। अब देखें, आप परेशान होंगे ना, आप जिसको कंपाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो तो परेशान होगा। तभी तो कह रहा हूँ कार्बन का पार्ट 1 देख लीजिए और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियोस देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसमें वो बोलेगा भाई 3 कंपाउंड है, एक कंपाउंड इसमें है पोटेशियम ऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड है इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा कंपाउंड है इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये जो पत्थर है असल में इन 3 कंपाउंड्स का मजमुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है सिर्फ कि इस पत्थर में से पहले तो इनको अलग अलग करना है, पोटेशियम ऑक्साइड को अलग करना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को अलग करना है, सिलिकॉन ऑक्साइड को अलग करना है। ठीक है जनाब, इनको अलग अलग भी कर लिया। ठीक है, पत्थर को तोड़ के अलग नहीं किया। ठीक है, ये बात समझ, ये ज़हन में रखिएगा, केमिकल मीन्स के ज़रिए। ठीक है, इस पोटेशियम ऑक्साइड को भी अलग किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को भी। अब क्या करना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा ये टारगेट है ना सिलिकॉन। अब वो पता करेगा भाई मार्केट में एल्युमिनियम बेचने वाले कौन कौन लोग हैं, पोटेशियम बेचने वाले कौन कौन लोग हैं, सिलिकॉन बेचने वाले कौन कौन लोग हैं। उन फैक्ट्री वालों से रब्ता किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उन फैक्ट्री वालों से रब्ता किया जाएगा। बोलेगा भाई हमने एक जो है वो पहाड़ में एक जगह पर हमने जो है वो खुदाई की है और वहाँ से हमें मिनरल मिला है, ये मिनरल हमें मिला है। इस मिनरल का नाम है सिलिकेट। कलेक्टिवली ऐसे सारे मिनरल्स को सिलिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकेट कहा जाता है। तो वो फैक्ट्री वालों को बता देगा, किन फैक्ट्री वालों को, जो पोटेशियम बना रहे हैं, जो एल्युमिनियम बना रहे हैं, जो सिलिकॉन बना रहे हैं। और फैक्ट्री वाले, वो मुख्तलिफ फैक्ट्री वाले, पोटेशियम की फैक्ट्री अलग है, एल्युमिनियम की अलग है, सिलिकॉन की अलग है, ये फैक्ट्री वाले ये तीनों चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, और बनाने के बाद वो फैक्ट्री वाले आगे क्या करते हैं, आगे शॉपकीपर्स को सेल कर देते हैं। परचून वाले जो होते हैं वो ले जाते हैं उनसे, और उसके बाद एक आम ख़रीदार जो है वो पोटेशियम को ले जाएगा। पोटेशियम के बहुत सारे यूज़ होते हैं, एल्युमिनियम के बहुत सारे यूज़ होते हैं, सिलिकॉन के बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो एक आम दुकानदार जो है वो भी ये ख़रीदारी कर रहा है, किससे, फैक्ट्री वालों से। फैक्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले इनसे, जो पोटेशियम प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री है उसको ये मिलेगा, जो एल्युमिनियम प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री है उसको ये मिलेगा, सिलिकॉन प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री है उसको ये मिलेगा। ये क्योंकि उसको वो पोटेशियम प्रोवाइड करने वाला है तो वो इस ऑक्सीजन को निकालेगा यहाँ से, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। एल्युमिनियम प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री जो है वो भी इस ऑक्सीजन को निकालेगी, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। और सिलिकॉन प्रोवाइड करने वाली फैक्ट्री जो है वो भी इस ऑक्सीजन को निकालेगी, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात।
लेकिन ये फैक्ट्रीज कब ये काम कर सकती हैं, जब लैब से आप ये बताएंगे कि भाईजान वो फलां फलां पहाड़ से जो खुदाई करके वो पत्थर निकल रहे हैं वो बेसिकली मिनरल है। कौन सा मिनरल है, उसका नाम है सिलिकेट। तो सिलिकेट एक ऐसे मिनरल को कहा जाता है जिसमें क्या मौजूद है, सिलिकॉन मौजूद है। दोबारा सुन लीजिए, सिलिकेट ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है, ऐसे पत्थरों को कहा जाता है कि जिनमें सिलिकॉन की मौजूदगी लाजमी है। एल्युमिनियम हो ना हो मसला नहीं है, पोटेशियम हो ना हो मसला नहीं है, पोटेशियम की जगह आयरन हो जाए मसला नहीं है, एल्युमिनियम की जगह सल्फर हो जाए मसला नहीं है, सिलिकॉन लाजमी होगा, तभी वो पत्थर जो है वो क्या कहलाएगा, वो सिलिकेट कहलाएगा। समझ आ गई बात। अब ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारे पास सिलिकेट है, ये हमारे पास मिनरल है, ये हमारे पास वो पत्थर हैं जो कि निकल रहे हैं। तो लैब वाले ने बता दिया भाईजान ये तो सिलिकेट है, ठीक है, फाइनली बात हो गई। और सिलिकेट के अंदर पोटेशियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है। अगर आप सिलिकेट की और वैरायटी देखना चाहते हैं तो सिलिकेट की और वैरायटी यहाँ पर मौजूद भी है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, सिर्फ वर्बली बता देता हूँ। ये टेबल बाकायदा बना हुआ है पेज नंबर 212 पे। फेल्ड्स्पर, इसका नाम है फेल्ड्स्पर, ठीक है। और काओलिन है, उसके बाद मिका है, टेल्क है, एस्बेस्टोस है। 5 सिलिकेट्स के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इनकी तफसीलात मैं जब ही बताऊँगा जब इनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अभी तो हम सिलिकॉन की सिर्फ जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सिलिकेट की तो बात आपको समझ में आ गई। अब ज़रा सिलिका की बात कर लें, क्योंकि ये 2 ही मेन चीज़ें हैं जिसको समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। याद रहे सिलिकेट, 5 किस्मों के सिलिकेट, अभी मैंने उनके नाम बताए हैं, उनके फार्मूलाज ये नहीं होंगे, ठीक है। आप पेज देख सकते हैं, ये तो होगा, सिलिकॉन तो होगा, एल्युमिनियम होगा, लेकिन उसमें उसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि ये H2O है, ये H2O2 है, फ़र्क है ना दोनों में। ये तो वाटर है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये मेडिसिन है। एक फ़र्क कितना है, सिर्फ यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर ये भी मौजूद हैं तो इनकी कंपोजिशन में फ़र्क होगा। यहाँ एल्युमिनियम 2 हैं, 4 हैं, तो यहाँ इसके साथ 4 लगा होगा। मतलब ये कि ये वेरिएशंस होंगे। ये तो मैं जब डिस्कस करूँगा, जब इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा सिलिकेट्स के ऊपर। 5 सिलिकेट्स जो टेबल की शक्ल में दिए गए हैं। बहरहाल तो ये सिलिकेट है और ये क्या है, ये मिनरल है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम सिलिका कहते हैं। सिलिका, इसको उर्फ आम में सैंड भी कहा जाता है, रेत, रेत भी कहा जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये रहा, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इसका फार्मूला। अब इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा। सिलिका मतलब सैंड या रेत। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके जहन में फ़ौरन वो रेत आ गई होगी जो समंदर के किनारे होती है, जो दरिया के किनारे होती है और जो आपके गार्डन में भी डाली जा रही है, ठीक है। आपके जहन में फ़ौरन वो रेत आ गई होगी, उसी को सैंड या रेत कहते हैं ना, बालू रेत भी कहते हैं इसको। आ गई होगी, आ रही है ना भाई। सिर्फ यही सैंड नहीं है जी, ज़रा फ़र्क रखिए। जो दरिया से मिट्टी निकलती है, जो आपके गार्डन में आ रही है, वो ब्राउन, वो क्या कलर है, सिलेटी कलर, शायद सिलेटी कलर उसको कहा जाता है, या ग्रे कलर। सिर्फ वही सैंड नहीं है, वही सिलिका नहीं है। डेजर्ट एरिया की जो पीली पीली है वो भी सिलिका है। सिलिका की भी वैरायटी है, इस सैंड की भी वैरायटी है। समझ में आ रही है बात। लेकिन उसके अंदर आपको जो फार्मूला नज़र आएगा वो यही नज़र आएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सिलिकेट्स और सिलिका का फ़र्क मैंने आपको बता दिया। सिलिकेट इज़ अ मिनरल, सिलिका इज़ अ कंपाउंड। ये वो मिनरल है जो कि जिसमें दूसरे कंपाउंड्स भी शामिल हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 3 कंपाउंड्स का मजमुआ है, जबकि सिलिका सिर्फ एक कंपाउंड है। समझ आ गई बात। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। अभी इस पर डिटेल में बात करूँगा तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी, तो इसको यहीं पर रोकते हैं अभी। तो ये बुनियादी फ़र्क जहन में रखिएगा कि सिलिकेट एक मिनरल है, सिलिका जो है वो एक कंपाउंड है।
अब इंसान कब से इसको जानता है? अब क्या मैं एलिमेंट का भी कॉन्सेप्ट समझाऊं आपको, या आपको पता है? वही बात है ना, एलिमेंट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ये रहा। इसमें ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड कहा जाता है उस चीज़ को जिसमें दो या दो से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलके वो चीज़ बनी हो। सिलिका, ये जो रेत है, ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें दो किस्मों के, दो फैमिलीज़ के एटम्स मिले हैं तो जाके ये रेत, ये सिलिका बनी है। और वो दो फैमिलीज़ के एटम्स कौन से हैं? एक तो सिलिकॉन फैमिली के एटम्स हैं और दूसरे ऑक्सीजन फैमिली के एटम्स हैं, इसलिए ये चीज़ कहलाई कंपाउंड। अब इसको, सिलिकॉन को अगर मैं अलग निकाल लूँ और ऑक्सीजन को मैं अलग कर लूँ तो इस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ऑक्सीजन गैस जो है वो एलिमेंट है। इसी तरह ये सिलिकॉन जब अलग होगा तो ये भी एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें? जैसे कंपाउंड चीज़ें हैं ऐसे एलिमेंट चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें? एलिमेंट वो चीज़ें जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलके बनती हैं। तो सिलिकॉन जो है बाज़ार से मिलता है, वो क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन गैस बाज़ार से मिलती है, एयर में भी मौजूद है, वो भी एलिमेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दो एलिमेंट जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंसान कब से इसको जानता है? एंशियंट टाइम्स से। साइंस ने तो अभी 300-400 साल हुए तरक्की की है ना, जिसको कहते हैं बूम किया है। तरक्की तो शुरू से, एंशियंट टाइम्स, कदीम वक्तों से ही इंसान जो है वो इनको जानता है, इन दो चीज़ों को। एक तो सिलिकेट से वाकिफ़ है, वो यूज़ करता आ रहा है इसको, मुख्तलिफ़ कामों में इसका इस्तेमाल करता रहा, उसको पता नहीं है क्या है। और दूसरी चीज़ जो है वो है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या रेत। आपको पता है कदीम मिस्री जो हैं वो शीशा बनाने का फ़न जानते थे। शीशा, गिलास जिसको कहते हैं ना, गिलास या शीशा, पीने वाला गिलास नहीं, अक्सर लोग उसको गिलास कहते हैं, पीने वाला गिलास। जो पानी पीने वाला गिलास होता है बेसिकली उसको इंग्लिश में टम्बलर कहते हैं, टम्बलर। ठीक है, मैं गिलास शीशे की बात कर रहा हूँ। तो शीशा जो है वो मिस्री, पहले से बहुत पुराने ज़माने से लोगों को शीशा बनाना आता था। किससे बनाते थे शीशा? रेत से, सैंड से, सिलिका से। क्लियर? तो ये सिलिका या सैंड या रेत जो है, इसको यूज़ करके तो इंसान शीशा भी बना रहा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे उठा रहा है सदियों से। ठीक है, एंशियंट टाइम से। और इसी तरह ये सिलिकेट्स जो हैं ये भी पहाड़ों में, चट्टानों में इंसान को मिलते रहते हैं, ये इसको भी इस्तेमाल करता रहा है मुख्तलिफ़ केसेस में। लेकिन 1823 में, 1823 में, इस रेत में से, इस सिलिका में से, इस सैंड में से, इस सिलिकॉन को अलग करने वाला शख्स बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने रेत के ऊपर काम किया। तो रेत के बारे में बर्जीलियस ने बताया, बोला भाईजान ये जो रेत है, ये जो सैंड है, ये कंपाउंड है। पहली बात तो ये, इसमें एक चीज़ जो है वो तो ऑक्सीजन है, और दूसरी चीज़ उसने जो अलग की, उसने इसका नाम जो है वो सिलिकॉन रखा। ठीक है, अब सिलिकॉन नाम के पीछे भी जो है साइंस के अंदर आपको पता है, साइलेक्स, लातीनी ज़बान में साइलेक्स जो है वो किसको कहा जाता है? सैंड को कहा जाता है। सैंड जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, रेत जो है वो उर्दू का वर्ड है। रेत उर्दू का, सैंड इंग्लिश का, साइलेक्स जो है वो लैटिन ज़बान का। तो लातीनी ज़बान में साइलेक्स कहते हैं। साइलेक्स से ही क्या बना? ये सिलिकॉन बना। कहीं लिखा है मैंने सिलिकॉन? ये रहा सिलिकॉन। तो जब उसने इस कंपाउंड को ब्रेक किया, सिलिका को, रेत को, दो हिस्सों में, तो एक तो ऑक्सीजन गैस निकल गई, पीछे जो चीज़ बची उसने बोला, कॉन्फिडेंटली बोला ये एक एलिमेंट है, और इसको उसने सिलिकॉन का नाम दिया। कब? 1823 में। ठीक है भाई, और क्या इसकी तफसीलात हैं वो भी बता देता हूँ साथ साथ। लेकिन आज की वीडियो का जो मेरा मेजर कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपको सिलिकेट, पहले तो मिनरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इसी तरह मिनरल्स और बहुत सारी किस्मों के हैं। कॉपर जो है वो निकलता है, आगे कॉपर की भी बात आएगी, आगे जो है वो आयरन की भी बात आएगी। तो पहले से अपने आप को इसके लिए तैयार करके रखें। तो सिलिकॉन जो है
वो कैसे निकल रहा है अब समझ जाइए। सिलिकॉन पहाड़ों के पत्थर हैं जिनको मिनरल्स कहते हैं सिलिकेट, उनको लाया जा रहा है और उसमें से एल्युमिनियम और इनको अलग करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अलग किया जा रहा है और उसमें से सिलिकॉन को अलग किया जा रहा है। ठीक है, सिलिकॉन जो है आपकी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी है। इंडिया के अंदर मेरे ख्याल में सिलिकॉन वैली भी बनी हुई है, सिलिकॉन वैली। सो सिलिकॉन वैली इन शॉर्ट में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ना ये सारी की सारी, ठीक है, और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर्स बने होते हैं ग्रीन कलर के, आपने मदरबोर्ड देखें ज़रा कंप्यूटर खोल के, अंदर ग्रीन ग्रीन सी चिप्स आपको नज़र आएंगी, ये सब सिलिकॉन से बनी हुई हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप में है ये आपके पीरियोडिक टेबल में? चौथे ग्रुप, ग्रुप ए का ये एलिमेंट है। ठीक है, सिलिकॉन ये बेसिकली मेटलॉइड है, मेटल नहीं है। मेटलॉइड, मेटलॉइड वो होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी जिसके अंदर हो, मेटल प्लस नॉन मेटल, ये मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। मतलब ये कि आप जब चाहें इसको मेटल वाली क्वालिटी दे दें, जब चाहें इसको नॉन मेटल वाली क्वालिटी दे दें। ठीक है भाई, और क्या डिटेल्स हैं इसकी मैंने लिख रखी हैं। ये मेटलॉइड है, सेकंड मेंबर है कार्बन फैमिली का। अच्छा, इसलिए कि डिस्कवरी भी बता दी मैंने, सब कुछ आपको बता दिया, साइलेक्स। अब सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मतलब ज़मीन में, अर्थ क्रस्ट कहते हैं ज़मीन को, ज़मीन का जो मट्टी वाला पोर्शन है ना उसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इसकी भी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो ये पहली लेयर जो है ना ये मट्टी और पत्थरों से मिलके बनी है, इसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मिकदार में पहले तो ऑक्सीजन मौजूद है, दूसरे नंबर पे ये सिलिकॉन मौजूद है। नोट करते रहिए, एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है भाई, बस इसके बारे में इतना ही। इसके बाद इसकी अक्करेंस की तरफ जाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिलिकॉन सीरीज़ का पार्ट 1 हो चुका है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।